सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके लिए मंथली रीडिंग है। तो अगर आप एरीज हैं यानी कि आप मेष राशि के हैं तो ये रीडिंग जो है वो आपके काम की होने वाली है। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। मैं नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव कर देती हूँ। तो जो रीडिंग है वो मेष राशि वालों की है। मेष राशि इस महीने आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज को चेक करेंगे, साथ ही साथ लास्ट में आपके करियर की एनर्जीज को भी चेक करेंगे। तो मैंने एनर्जीज को जो है पॉजिटिव कर दिया है, एनर्जीज को मैंने हील कर दिया है। रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट होती है, रीडिंग अगर आपके साथ कनेक्ट होती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा ताकि कनेक्टिविटी जो है वो आपकी इस रीडिंग से बन जाए। तो मेष राशि यानी कि एरीज, आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जी क्या रहने वाली है, क्या स्थिति रहने वाली है, क्या उनका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, इस चीज़ को चेक करेंगे, देखेंगे। तो मैंने कार्ड सफल कर ली है। मैं हाफ कार्ड आपके और हाफ कार्ड आपके पार्टनर के देख लेती हूँ। तो इसमें है आपकी एनर्जी और ये कार्ड जो मैंने यहाँ रखे हैं ये है आपकी एनर्जीज और ये है आपके पार्टनर की एनर्जीज। ठीक है, तो आपके कार्ड पहले मैं ले लेती हूँ। मेष राशि, जिस भी मंथ में मिलेगी आपको रीडिंग, आप उस मंथ से इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैं टाइम और डेट मेंशन कर दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये रीडिंग उस डेट और टाइम पर नहीं मिलती है, कभी और मिलती है, तो आप इस रीडिंग को नेक्स्ट मंथ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। आप दोनों की एनर्जीज को देखने के बाद रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज देखेंगे। करंट एनर्जीज आपकी, तो वही आपकी करंट एनर्जीज सबसे पहले 5 ऑफ कप्स में आ गई है। 5 ऑफ कप्स में आपकी एनर्जीज, बड़ा ही परेशान दिख रहे हो, बड़ा ही स्ट्रेस में दिख रहे हो। लग रहा है कि जैसे इंतज़ार करते करते थक गए हो, तनाव में हो, पास्ट की चीज़ों को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो। पार्टनर से बहुत लव करते हो लेकिन उनका जो बिहेवियर है उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। कि मैं क्या देख रही हूँ गाइस, कि आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन जैसे कि एक डिवाइन कनेक्शन होता है, जैसे कि एक प्यार भरा रिश्ता होता है, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अचानक से ही आपके पार्टनर ने आपसे बात करना बंद कर दी है और आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हो, जिस वजह से क्या हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप या आपका दोनों के बीच का जो कांटेक्ट है वो बिल्कुल ऑफ हो गया है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में मुझे लग रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी आ रही है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज भी आ रही है, द एम्प्रेस का कार्ड है एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर मैं चारों ही कार्ड की एनर्जीज को देखूँ और साथ में बॉटम, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि बॉटम की स्थिति आपकी और कार्ड की स्थिति को देखकर साफ दिख रहा है कि पार्टनर और आपके बीच में जो कनेक्शन इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गया है, या आप दोनों के बीच में बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, बार बार आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या बिल्कुल ही ब्लॉकेजेस आ गया है, पार्टनर एकदम ही बात करते करते एकदम ही बंद कर दिया है। तो ये स्थिति मुझे यहाँ पर जो दिख रही है वो काफ़ी हद तक आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की वजह से हो रही है, थर्ड पार्टी की वजह से आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये दो ऐसी एनर्जीज मुझे आपके रिलेशनशिप में दिख रही हैं जिसकी वजह से एक लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट स्थिति है। एंड कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है, ये कार्ड तो बार बार इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोगों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन, बार बार बात होना, फिर नहीं होना, फिर बात होना, फिर नहीं होना, या कभी पार्टनर बोलते हैं, कभी पार्टनर नहीं बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पर
बातचीत होना बंद हो जाती है, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मतलब इस वक्त आपको पेन में कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। सेकंड चीज़, यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, ये कप्स में है ये कार्ड भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए आप, काफ़ी ज़्यादा परेशान। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे कहीं ना कहीं कोई चीटिंग, कोई धोखा, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर दिख रही है जिसकी वजह से आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो। डाउट्स बहुत हैं आपके और पार्टनर के बीच में। ट्रू फीलिंग्स होने के बाद भी ना आप लोगों के बीच में एक दूसरे को लेकर डाउट्स बहुत हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दिख रही है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग और ये डाउट्स जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये डाउट्स की वजह से भी आप लोग का रिश्ते का जो फ़ायदा है वो तीसरे लोग उठा रहे हैं, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे आपके पार्टनर की तरफ से, लेकिन थर्ड पार्टी दिख रही है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर दिख रही है मुझे थर्ड पार्टी की तरफ से, और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है जो आप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप को बता रही है। लेकिन इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से, पार्टनर की इग्नोरेंस की वजह से, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आपको अंदर ही से परेशान कर रही हैं। रिलेशनशिप का अचानक से टूट जाना, ब्रेक हो जाना, जो कि ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर आपके कि आप सहन नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर से ब्लॉकेजेस, अपने पार्टनर से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन सहन नहीं कर पा रहे हो, उनकी लाइफ में वापस से जाना चाहते हो या फिर उन्हें अपनी लाइफ में वापस से लेकर आना चाहते हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे हर वक्त एक अकेलापन, एक मेंटली प्रेशर, एक पास्ट की बातों को सोचना, ये चीज़ें इस वक्त आपकी मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए, आपके कार्ड मैंने चेक कर लिए हैं, अब आपके पार्टनर के कार्ड्स को भी देखते हैं, फिर बाद में आप दोनों की तरफ से कार्ड को निकालेंगे और देखेंगे क्या रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है इस महीने, क्या पार्टनर कॉल करेंगे, इस चीज़ को चेक करेंगे। करेंटली तो मुझे यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा देखो, मैं जो चीज़ आपकी देख रही हूँ, मैं वो यहाँ पर ये देख रही हूँ कि पार्टनर से बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है। उससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आप चिंतित हो, परेशान हो, एक मन में ना भय है कि रिलेशनशिप कहीं टूट ना जाए, कहीं ख़राब ना हो जाए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा दिख रही है। चलिए, अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जीज 5 कार्ड्स लिए थे मैंने आपके पार्टनर की तरफ से भी 5 ही कार्ड्स लूँगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, मेष राशि, एरीज, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपकी तरफ सोर्ट्स वाले कार्ड ज़्यादा आ रहे थे, पार्टनर की तरफ से भी सोर्ट्स का कार्ड है। भाई, रातों में सो नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। लीजिए, 5 कार्ड्स आ चुके हैं। एंड देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि जिस तरीके से आपके पार्टनर के कार्ड आए हुए हैं, पार्टनर ना, ये जो भी पर्सन है, ये आपको ना खोना नहीं चाहते हैं। आप इनके कार्ड को अगर देखो तो कहीं ना कहीं आपको भी इनकी तरफ से यही मैसेज मिलेगा, क्योंकि ये पर्सन भी ना काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मेंटली बहुत प्रेशर में है, बहुत दबाव है इनके ऊपर। पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो इनके मन में चल रही हैं, जो हर वक्त ये सोचते रहते हैं, क्योंकि आपका रिलेशनशिप ना इनके साथ पास्ट में बहुत अच्छा था। क्योंकि कप्स में एनर्जीज आ रही है और कप्स की एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन कनेक्शन। एंड यहाँ पर भी जो कार्ड है वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी का और एक सोलमेट कनेक्शन का मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो आप लोगों को एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा, मतलब पास्ट में एक कनेक्शन फील होता है। जब आप इनसे बात करते हो तब एक कनेक्शन फील होता है, इनसे बात नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं अकेलापन फील होता है। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर भी जो है ना वो ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा है। एंड जो सिचुएशन आपकी थी कि एक आपको खोने का डर था ना, इनको भी वो चीज़ दिख रही है। ठीक है, इस वक्त मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं,
ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट होना चाहते हैं, एंड जो प्रॉमिसेस आपने और इन्होंने मिलकर किए थे उन प्रॉमिसेस को भी पूरा करना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये कह रहा है कि फाइनेंशियल एंड करियर को लेकर एंड हेल्थ, कुछ ऐसे इश्यूज जो है वो आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं मेष राशि वाले इस वक्त। ठीक है, एक बहुत उनकी लाइफ में इस वक्त जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है इनकी लाइफ में ना, आप मेष राशि वाले आपके जो पार्टनर है उनकी लाइफ में ना इस वक्त इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कहने को आप लोग के बीच में कनेक्शन नहीं है, वो साइलेंस एनर्जीज है। कनेक्शन मीन्स मतलब जिस तरीके से दिख रहा है आप लोग के बीच में बातचीत बंद है, बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन जो दिल में जो प्यार है ना आप लोगों के दिल में एक दूसरे को लेकर, वो प्यार मुझे बहुत ज़्यादा गहरा दिख रहा है। एंड थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच की जो एनर्जीज है वो ब्लॉक हो गई है। तो यहाँ पर निगेटिव एनर्जीज हैं, लगातार क्रियाएं हो सकता है कि हो रही हो, निगेटिविटी बहुत सेंड की जा रही है जिससे आपके और आपके पार्टनर के बीच में ब्लॉकेजेस बढ़ गए हैं। अब पार्टनर को देखो, इस पर्सन को देखो, चाहे पार्टनर आपका कोई भी है, मेल है फीमेल है, रिलेशनशिप भी आपका कोई भी हो सकता है, हम रिलेशनशिप की बात नहीं करेंगे, तो एनर्जीज को देख रहे हैं ये जो भी पर्सन है आपका। लेकिन मैं इनको देख रही हूँ कि अभी आपके बीच में बातचीत बंद है, तो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। मतलब 24 आवर्स अगर मैं देखूँ आपके और आपके पार्टनर दोनों के कार्ड, तो मुझे दोनों ही लोग, आप भी और आपके पार्टनर भी, हर वक्त एक उदासी में दिखते रहते हो, हर वक्त मूड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, तनाव में रहता है, हर वक्त याद आती रहती है, हर वक्त मन करता रहता है कि अब बोल लें, अब बात कर लें। ब्लॉकेजेस हैं उन्हें अनब्लॉक करना चाहते हो, एक दूसरे को लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मन में चलती रहती लेकिन कह नहीं पाते हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो इस वक्त इस मंथ में ज़्यादातर में रियूनियन की पॉसिबिलिटीज दिख रही है। लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है कि जब भी आपके बीच में बातचीत होने के चांसेस होती है, जब भी आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनती है, उसी समय वो कनेक्टिविटी ऑफ हो जाती है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आपके रिलेशनशिप पर प्रभाव डाल रहा है। ये थर्ड पार्टी जो भी है, परिवार का है, बाहर का है, जो भी है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि आप लोग के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, जबकि अंदर से अगर देखें दोनों की एनर्जीज, हिडन एनर्जीज, तो आपकी और आपके पार्टनर दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर बहुत प्यार है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चलिए अब देखते हैं क्या रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी कंफर्म कर देना चाहती हूँ। अब मैं रीडिंग जब भी अपलोड करती हूँ ना, तो मुझसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मैम हम इस रिश्ते में हैं तो क्या हम देख सकते हैं। भाई आप किसी भी रिलेशनशिप में, सभी रिलेशनशिप के लिए बात करती हूँ, चाहे आपकी शादीशुदा हो, आप लव रिलेशनशिप में हो या कोई भी रिश्ता क्यों ना हो आपका, मैं सारे रिलेशनशिप की बात करती हूँ। तो आप ये मत पूछा करो मुझसे कि मैं किस रिश्ते के लिए रीडिंग कर रही हूँ, मैं सभी के लिए रीडिंग कर रही हूँ। बस मेष राशि है, इस बात को ध्यान में रखें। तो चलिए देखते हैं क्या रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है। एंड पर्सनली अगर आपको मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, बहुत अधिक क्लियरिटी चाहिए एंड गाइडेंस चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। लेकिन इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ही आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा। अपॉइंटमेंट हो जाएगा आपका, तब मैं आपसे बात करूँगी, कॉल पर रीडिंग करूँगी, सॉल्यूशन बताऊँगी, जो भी चीज़ें होंगी वो सारा आपके सामने रखूँगी। नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए तो देखते हैं रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ आपकी कितने % है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों के बीच में टर्निंग इन का कार्ड तो है भाई, टर्निंग इन का कार्ड तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अचानक से रियूनियन होगा। यस बिल्कुल, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, आप तो शांत बैठे हो गए, आप हो सकता है अपना बिजी हो या आप कुछ काम कर रहे हो, ऑफिस में हो, घर में हो, पार्टीज में हो, अपनी लाइफ में कुछ भी आपकी बिजनेस हो, कोई भी चीज़ है ना, बट अचानक से आपके पार्टनर के साथ आपका कांटेक्ट होगा, आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन जो गैप हो रहा है वो अचानक से टूटेगा। टर्निंग इनका कार्ड है, अचानक यू टर्न आएगा और वो इंसान जो आपको छोड़ कर गया है, आपसे रिश्ता तोड़ कर गया है, वो आपकी लाइफ में अचानक सडन वापस आएगा। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज आ रही है। ब्लॉकेजेस हो रहे हैं अभी आपके बीच में, ये ब्लॉकेजेस ओपन होते ही
जो स्टक एनर्जीज है ये एनर्जीज ओपन होते हुए डेफिनेटली आपके बीच में रियूनियन होगा। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है समय, लेकिन मैं फिर आपसे बोलूँगी आपके रिलेशनशिप में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है कि आप लोग एक दूसरे को लेकर सोचते भी बहुत हो, प्यार भी बहुत करते हो, प्लान भी बहुत करते हो, मिलना भी चाहते हो और कहीं ना कहीं एक साथ फ्यूचर भी चाहते हो, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से जो एनर्जीज आपकी ब्लॉक हो जाती है उसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां पड़ जाती है। तो इस नेगेटिव एनर्जीज को हील करने की ज़रूरत है। तो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताना, लेकिन अभी मैंने रीडिंग एंड नहीं की है। मैं अब मेष राशि वालों के लिए करियर रीडिंग कर लेती हूँ। अगर आप मेष राशि वाले हैं, मेष राशि के हैं और करियर रीडिंग आप चाहते हैं तो मैं करियर रीडिंग कर लेती हूँ। इस महीने करियर की स्थिति, धन की स्थिति क्या रहने वाली है, इस चीज़ को चेक करेंगे मेष राशि। इस मंथ करियर और ओहो वाओ, देखो भाई करियर की स्थिति तो मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन देखो आप सामने से खुद देख रहे हो पॉलिटिक्स का कार्ड है। तो भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो आप मतलब देखो कुछ लोगों की एनर्जीज बड़ी नेगेटिव होती है, तभी तो कहते हैं हमेशा अपने हाथ में क्रिस्टल पहन के रखो, अपनी एनर्जीज को क्लीन रखो, पॉजिटिव रखो। क्यों कहते हैं वो? इसीलिए कहते हैं ना क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो, किससे बोल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, हर किसी के एनर्जीज के बारे में आपको नहीं पता। आप सिर्फ अपनी सेफ्टी कर सकते हो, तो अपने आप को प्रिकॉशन, अपनी सेफ्टी करो। क्योंकि मैं इस वक्त जो एनर्जीज देख रही हूँ आपकी लाइफ में ना, कार्ड के अकॉर्डिंग आपके बिजनेस में ग्रोथ है, आपकी जॉब में ग्रोथ है, बट वही पॉलिटिक्स का कार्ड आ गया। इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी हर चीज़ पर नज़र रख रहे हैं, आपसे जेलसी फील कर रहे हैं, और उन लोगों की वजह से डेफिनेटली इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो गए, चाहे आपकी लव लाइफ या रिलेशनशिप की बात क्यों ना हो। थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मैंने यहाँ पर दो कार्ड देखे हैं थर्ड पार्टी के, और दोनों ही कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। और आपके पार्टनर भी अगर आपसे बात नहीं कर रहे वो इसी वजह से, क्योंकि पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है प्रॉपर, वो एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करते हुए दिख रही है। लेकिन पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं आपके जॉब में, करियर में। कुछ लोग ऐसे हैं, खासतौर पर लेडी पर्सन मैं बोलूँगी, जिनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। अगर हो सकता है कि आप मेल पर्सन ही रीडिंग देख रहे हो और कोई लेडी पर्सन से आपको प्रॉब्लम्स हो, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। आपके पार्टनर की कोई ऐसा सिस्टर है, कोई ऐसा फैमिली मेम्बर्स है जो आपके पर्सन को लगातार कंट्रोल करने में लगा हुआ है। क्योंकि पॉलिटिक्स का कार्ड तो है, तो अवेयर रहने की ज़रूरत है। बाकी की एनर्जीज में कहीं ना कहीं चेंजेस हैं। एंड एक चीज़ और भी बोलूँगी कि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है ना, उसमें सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर यही दिख रही है कि पार्टनर आपसे दूर होकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, सेपरेशन की स्थिति में है ये पर्सन, और आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो खोना नहीं चाहते हैं आपके पर्सन, जो कि मुझे साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। एंड खोना वो इसलिए नहीं चाहते हैं आपको क्योंकि एक लंबा टाइम रहा है आप लोगों के बीच में, कनेक्शन रहा है, एक रिश्ता रहा है। वो ऐसे कैसे भूल जाएं आपके प्यार को, आपके रिश्ते को? नहीं भूल सकते हैं ना, कोई भी नहीं भूल सकता है, तो आपके पार्टनर कैसे भूल सकते हैं? तो आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है, और ये फीलिंग्स, ये एनर्जीज कितना कनेक्ट किया है आपके साथ मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।